बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मलिक सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक का अमूमन हम इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप चल रहा था इसलिए ये महफिल हम रोज़ाना आपके लिए सजा रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तानियों के लिए वर्ल्ड कप ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जो अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा नहीं करते हैं, जो बेसाखियों के सारे तरक्की करना चाहते हैं, उनके साथ फिर यही होता है कि आसरे सहारे दुला से जो है वो बीच सफ़र में साथ छोड़ जाते हैं। और फिर जो हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी साहब, वो ये कह रहे थे कि 1 महीने का इस टीम को टाइम दें। मैं समझता हूं कि 10 दिन का भी इस टीम को टाइम उन्होंने खुद से नहीं दिया। और फिर पाकिस्तान की टीम की जो हालत हुई है वो आप सब ने देखा कि किस तरह हम इस वर्ल्ड कप में किन तैयारियों के साथ गए। यूएसए से हारे, हम इंग्लैंड से सीरीज हार के गए, यूएसए से हारे, उसके बाद हम इंडिया से हारे और फिर कनाडा से बामुश्किल तमाम हम जीतने में कामयाब हुए। इस तमाम तर कारकर्दगी के बाद क्या पाकिस्तान की टीम सुपर 8 के मरहले में जाना डिजर्व करती थी? क्योंकि ये एक शिकस्त नहीं है, ये टूर्नामेंट से एक एक्सक्लूजन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की डायनेमिक्स इससे चेंज होती नजर आ रही हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान को जो है वो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट जो एक क्रिकेट की एक सुपर पावर थी, उससे बढ़कर जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, इससे बढ़कर सियाह तरीन दिन पाकिस्तान के लिए कभी आ ही नहीं सकता। कि वो पाकिस्तान कि जिसको माजी में सरफराज अहमद ने क्वालिफाइंग राउंड मैचेस खेलने से बचाया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलत पॉलिसी की वजह से आज इस नहज पर आ चुका है कि वो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलेगा। मैं, मेरे एनालिस्ट मुसलसल शोर मचाते रहे और भी ऑनेस्ट जो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो शोर मुसलसल मचाते रहे कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट किस संत में जा रही है। लेकिन जो पीसीबी के पेड टट्टू 15-15 हज़ार रुपए के एंड्रॉयड वाले मोबाइल सहाफ़ी थे, वो मुसलसल तारीफ़ें कर रहे थे कि जनाब बाबर आजम को देखें कैसा खेल रहे हैं। एफी भाई जब कहते थे कि बाबर आजम अच्छा नहीं खेल रहे, मिमिक्रियाँ कर रहे थे, स्टेज के आर्टिस्ट बने हुए थे, पाँव पटक रहे थे, वो बाबर आजम की तारीफों के कलाबे मिला रहे थे। फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब जैसे लोग इस क्रिकेट को नीज तो नाबूद कर गए। आज यकीनी तौर पर इन सबके कलेजों में ठंडक पड़ गई होगी, क्योंकि हमारा दिल तो दुखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के इस डेबेकल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के इस डिक्लाइनिंग फेज के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे कमर ज़ैफ़ी साहब और मुझे जो ज्वाइन करेंगे वो मोहसिन घीवाला साहब भी ज्वाइन करेंगे। इस लेते ब्रेक, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के इस डिबेकल के हवाले से, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पर आ गई है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस प्रोग्राम से, इस प्लेटफॉर्म से मुसलसल आवाज़ें उठ रही थी, ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, और बिल आखिर शेर आ गया और हम सब जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर ज़ैफ़ी साहब। लंबा चौड़ा तारुफ आज क्या कराऊँ मैं इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को जगाने के लिए अपने आप को इन्होंने बदनाम कर दिया, लोगों की इन्होंने तंज ताने तिश्ने और एब्यूज़ वर्ड तक इन्होंने सहे हैं, अपनी फैमिली के हवाले से इन्होंने एब्यूज़ वर्ड्स हैं कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो जाए। कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप एफी भाई? थैंक यू वेरी मच अली। और ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म होता है, मेरा बुरा लगता होगा लोगों को, मेरा अंदाज बुरा है अली। असल में मैं किसी भी आसान तरीके से तो चीज़ ठीक होनी नहीं। फिर एक चीज़ है कि जो चीज़ आपसे हो सकता है हो जाए, मैं कोई जानबूझ के नहीं करता। मेरे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं वो जिस अंदाज से आए मैं उसी तरह करता हूँ भैया। अगर कोई मुझे समझाने सिखाने की कोशिश करेगा तो मैं मारता हूँ घंटे पे उसको। सीधी सी कहानी है। बात यह है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं तो हमें तो भाई जस्टिस कॉर्नेलियस से यहाँ तक का पता है ना, दरमियान में क्या हुआ वो भी पता है हमें। और जो हाजी नमाजी बन के तस्बीह लेके घूम रही है पार्टियां, जो ये कह रही हैं कि भैया खवातीन की शॉपिंग, वो खवातीन की क्रिकेट टीम की सिलेक्शन नहीं कर सकता, मेरा तो ख्याल कर, तो मैं ये वाला आदमी तो हो नहीं भैया। क्रिकेट से उन लोगों का वास्ता ही नहीं है जिनके अपने कोई मसले हैं, ठीक है। क्रिकेट तो भैया खुद एक रिलीजन है। अगर आप इसके पैशन के अगेंस्ट चीजें अपनी भी चलाते रहेंगे तो फिर वो पैशन थोड़ी है, फिर वो कारोबार है, फिर वो मफादात है, फिर वो आप समझे नहीं अली। यहाँ मसला ये है कि पिछले 20 सालों से जो मैं देख रहा हूँ वो अजीब ही चक्कर है यार। कौन कहाँ से आके कब खेल जाता है, कौन कैसे खेल जाता है। इवन अभी भी जो बड़े लेजेंड बने बैठे हुए हैं यार, उनको अगर दिखाया जाए कि तुमने कुछ नहीं किया हुआ भाई, कुछ भी नहीं किया हुआ तुमने, मगर जी आप चल रहे हैं। अभी दिखाऊं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दिखाऊं इनकी परफॉर्मेंस, है ही नहीं, घंटा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और बातें इतनी बड़ी बड़ी यार, किंग है बने हुए, किंग बने हुए। आपने कर लिया, कहीं कहीं आपको मौका लगा, आपने सुरखुरू कर दिया, वहां आपने पाकिस्तान को कैच किया।
आपने सर्विसेज दे दी, अब आप प्रोफेशनल अगर हो तो आप सर्विसेज दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पे कर रहे हैं। इसने हमें 99 में यूं करवाया था, इसने हमें 85 में फंसा हुआ मैच था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी भैया, ये जो प्रोफेशनल जॉब है, खासतौर पे मैनेजमेंट सिलेक्शन और दीगर चीजों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे फिजियो वगैरह का था यार, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाल रहा है लाखों डॉलर के अंदर वो फिजियो और ट्रेनर, तो फिर भैया ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने काकुल भेजा अपने बच्चों को? ठीक है, वो तो गुड फेथ में तो आर्मी आपको वेलकम करेगी, गोद में लेगी, समझाएगी, सिखाएगी, डिसिप्लिन भी बताएगी आपको। यार उनको भी नकारा कर दिया तुमने। ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी मनमानी करनी है। वो आपने पैसा अलग लगाया फिजियो ट्रेनर का, यहां से अलग सिखाया आपने, ठीक है, वो भी आपके काम नहीं आया। निकल के क्या आया? पठान, पंजाबी, महाजिर, बलोच, अबे ये निकल के आया टीम को, आप समझे नहीं? अब लोग मुंह में भर के एनालिसिस ऐसे दे रहे हैं जैसे ये अंधे थे उस वक्त या सो रहे थे, ये इनको पता ही नहीं टीम कब चली गई अमेरिका। ठीक है, अरे नहीं अली, मैं ये कह रहा हूं कि इस मैयत पर रोने के लिए ये टाइम थोड़ी है कोई। अरे आपने अगर रोना था तो पहले से पकड़ते। आपने अब क्या पकड़ लो मुंह यार, पहले तुम पकड़ के खींचते आप इसको, फिर मुंह हाथ में लेते, अभी आप डायरेक्ट मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब थोड़ी हाथ में आएंगे कोई। अरे बड़े चंड, ये पूरा एक ग्रुप माफिया चल रहा है, ये छुपा देंगे कुछ दिनों के लिए कारपेट के नीचे करके, फिर नहला धुला के फिर तैयार करेंगे, फिर पाकिस्तान पे चेप देंगे, ये देखो इसने ये किया था। मैं पहले भी कह रहा था कि ये लोग अपनी टीम में रहने के लिए खेलते हैं, अपने एवरेजेस मेंटेन ऐसे करते हैं क्रिकेट की आसमानी किताब पे, जब इनको मौका लगेगा कोई ना कोई सिलेक्टर आएगा, बोलेगा यार इनके रन तो देखे आप। सही सही, शिकस्त कोई याद नहीं रखता। ठीक है, शिकस्त कोई याद नहीं रखता। और आप देख रहे हैं फी भाई की आवाज में कितना दुख है, वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इस वक्त इस नहज पर आ चुकी है। और बिल्कुल इफी भाई सही बात कर रहे हैं कि हम तो बहुत अरसे से इस बात को आवाज उठा रहे हैं। खुद मैं मुख्तलिफ शोज में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो असल खतरा है वो बाबर आजम की कप्तानी से, और आपने सबने देख लिया कि मुसलसल जो है वो अबरार बेंच पे बैठा रहा, मुसलसल जो पुअर प्लानिंग थी जो पाकिस्तान को ले डूबी, और पाकिस्तान अब क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान ने इस वक्त सुपर 8 से बाहर हो गया है। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बहुत ही बोल्ड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, और आज का दिन ऐसा दिन था कि सेहत तरीन दिन था, इसलिए अपनी गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाला। सुबह इनकी फ्लाइट भी है, सुबह ये पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे शो को ये ज्वाइन करें। मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमान नहीं है। गाली नहीं दे सकता हूँ भाई, मैं सिर्फ गाली नहीं दे सकता इनको, यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इफ़ी भाई से बहुत बातों पे इख्तलाफ भी करता हूँ। रोले तू भी रोले यार कसम खुदा की रोना आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोला, रोना आ रहा है यार। हद हो गई यार, हद हो गई। आप किस किस्म की, कब आप सीखोगे कब? मेरी अब हम फिर बातें करेंगे यूनिटी फलाना ढिमकाना, सब बकवास है, सब खड्डा है। प्रॉब्लम ये है भाई, सब छोड़ दे भाई, यूनिटी छोड़ दे, सिलेक्शन छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। सिंपल सी बात, स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल ही नहीं है। ठीक है, आपके प्लेयर 3 साल से 4 साल से जहां जो उनका स्टैंडर्ड है वो उसी पे खड़े हुए दुनिया आगे निकल गई है। यूएसए ने आपकी बजा दी और आपने देख लिया। ठीक है, आप लास्ट ओवर में 15 रन नहीं बचा सके, आपने सुपर ओवर में आके 19 रन दे दिए। मोहम्मद आमिर जो सुपरस्टार फलाना ढिमकाना, ये कौन सी टीम है हमारी? ये जो बातें सारी छोड़ दो, सिलेक्शन चेप चाप चूप सब कुछ, स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल नहीं रहा भाई। जो दूसरे स्पोर्टों में आपने अपनी बजवाई है, आप स्नूकर उठा लो, आप स्क्वॉश उठा लो, आप हॉकी उठा लो, आप बादशाह थे एक जमाने में हर स्पोर्ट के, स्क्वॉश की और हॉकी के तो थे, आप क्रिकेट में भी थे। अब आपने देखना होना क्या है, ये टीमें हमारी बजा बजा के आगे निकल जाएगी। हम ये इसी में म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे, वो उसको गाली दे देगा, वो उसको, हम इसी में करते रहेंगे। हमारी टीम का स्किल लेवल ही नहीं है मेरा भाई, हम किस तरह से कंपीट करेंगे दूसरों के साथ? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हम ये बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी हैरत होती है जब पाकिस्तान में ये बात होती है, जहां जहां मैं गया हूं, जहां एफी भाई गए और जो क्रिकेट से जुड़ा आप भी जाते होंगे, यार इंडिया है, इंडिया जो है वो यूएसए से हार जाएगा ताकि पाकिस्तान बाहर हो जाए। भाई हमें जरूरत है क्या है? तुम जीतो ना, तुम जीतो, वो उसको हारे, वो उसको हारे, कब तक करते रहेंगे? मैं खुद दुआएं कर रहा था, झूठ नहीं बोलूंगा भाई, आज मैच हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, फिर मैं अपने आप पे हंसने लगा। मैंने कहा पागल, तुम दुआ कर रहे हो कि यूएसए आयरलैंड का 5 ओवर का मैच हो जाए ताकि जो है वो पाकिस्तान अंदर आ जाए। यानी हम कब तक ये डंडियां और हड्डियां और पकड़ते रहेंगे और तोते फाल निकालते रहेंगे? खुदा के लिए जीत लो यार, यानी कोई तो स्किल लेवल तो लाइक कहीं तो अकाउंटेबिलिटी हो, खुदा के लिए अकाउंटेबिलिटी। भाई जो बात आप कर रहे हैं, आज जितने भी क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा था जब कराची किंग 10 में से 9 मैच आ रही थी और बाबर आजम साहब अपनी हटधर्मी छोड़ने को तैयार नहीं थे। वसीम अकरम बाउंड्री पे जाके समझा रहे हैं, उस वक्त किसी की आवाज निकली, उस वक्त तो सब बाबर को किंग 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 कह रहे थे। आज हम जब इसी का शाखसाना भुगत रहे हैं,
हैं। तो आज जिस तरह भी आप भी बात करेंगे, इंजमाम भी बात करते नजर आ रहे हैं, वसीम अकरम भी कहते नजर आ रहे हैं कि इन क्रिकेटर्स को कौन समझाएगा, 10-10 साल से खेल गए। तो भाई 10 साल से तो ये यही कर रहे हैं, आप खामोश थे 10 साल से, आपके जमानों में ताले पड़े हुए थे। ये इफ्फी भाई जिनको गालियां पड़ रही थी, मैं इस वक्त नेशनल चैनल में बैठा हूं, मैं बता नहीं सकता कि इनको कितनी गालियां पड़ रही थी, मुझे कितनी गालियां पड़ रही थी, और तौसीफ भाई जो बातें करते हैं कितनी गालियां पड़ रही थी कि जी पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के खिलाफ है। आज सब खुश हो जाओ। आज मैं समझता हूं रमीज राजा, मैं नाम ले रहा हूं ये बात, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं एज एन एंकर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज रमीज राजा वकार यूनिस जैसे लोगों के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी कि जनाब बाबर के कवर ड्राइव देख रहे हैं आप, वो तू पंजाबी है, तू पठान है, तू टीम के अंदर है, और तुझे पंजाबी आती है जब भी तो तू टीम के अंदर खेल सकता है। ये रमीज राजा जूनियर को कहा वकार यूनिस ने, ये सब एक अरसे से चल रहा था, अबरार को क्यों बिठाया, सरफराज को क्यों ड्रॉप किया, ये सारी चीजें सामने आ रही थी उस वक्त से। जी एफए भाई। यार अली, मैं ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट की ये जो 15-18 साल में आपको बता रहा हूँ बड़े मुश्किल हुआ, खास तौर पे 2011 के बाद। आपको ज़रूरत थी मिसबा की, आपने उसको सपोर्ट किया, लोगों ने भी सपोर्ट किया, भैया क्रिकेट नहीं थी, हमारे दिल भी ऐसे थे कि नहीं यार हमें तो क्रिकेट चाहिए, आप यूएई में खेलें, यूएई में खेलते रहे आपने 5-6 साल, उनसे उनकी सर्विसेज ली, पाकिस्तान को नंबर 1 भी किया, कामयाब कोच के साथ आपने क्या किया। मोहसिन हसन खान आके बैठते हैं, वो खुद बता देते हैं कि उनके साथ हुआ क्या, किस तरह से मैनेजमेंट ने उनको फायर किया। और क्योंकि वो ना व्हाट्सएप लेते थे, ना कॉल लेते थे, ना मैसेज लेते थे, किसी तीन फ्लाइटें चलती थी दुबई से, वो अपने काम में डेडिकेटेड थे। फिर 2019 में मोहसिन हसन खान को लाया गया। देखें यार अली, ये जो स्वेटर बुना गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को हाईजैक करने का, ये 2018 में बुन लिया गया था। और मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आपको याद हो कोई कमेटी जो आई थी ना, उसने होश उड़ा दिए थे 2019 में। जब मैंने देखा ना यार इतनी बड़ी कमेटी, इसमें मोहसिन हसन खान को चुप रहने के लिए रखा गया था कि आपको एक अच्छा सा ओहदा दे रहे हैं, ये रहे आपके पैसे। यार हमें पता है ना क्या गेम था। मोहसिन भाई ने, क्योंकि ट्रू पाकिस्तानी था भाई, उसने बोला माफ करो मेरे को, मैं टेंटेड लोगों के साथ काम नहीं करता। फिर एक रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट जमा हुई, फिर मिकी गए, फिर सरफराज गए, और भी असद। देखिए हम सरफराज को तो याद कर लेते हैं, आपका वाइस कप्तान जो था ना टेस्ट का, वो असद शफीक था, गायब कर दिया, पता ही नहीं चला, एंड कर दिया। अब उन्होंने चेपी कहाँ लगाई, फवाद आलम पे चेपी लगा दी, लगे ये देखे कराची का लड़का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी तरीके से गेम उतारा है। मुझे इयन चैपल के वो अल्फाज याद हैं कि यार पाकिस्तान की टीम को मत बुलाया करो, जो मिसबा बच्चे लेके पहुंच गया था, पर हमें बुरा लगा था। अरे उनकी दाढ़ी भी नहीं आई, नसीम छोटा सा भाग रहा है, अबे कोई खबर है किधर गया मूसा, किधर गया, आगे तो पूरी करो। नहीं मूसा कहाँ गया, जिसको आप इंटरनेशनल स्टार बना रहे थे। इलियास किधर है, इलियास वो कौन, कहाँ है वो, ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे तुम उसको यार, किधर है वो, इमरान भट्ट किधर है खूबसूरत के। मैं बता के थक गया कि ये आंखों को धोखा दे रहे हैं भाई, ये पूरा एक ड्रामा रचाया जा रहा है, ये बाकायदा यहां पर हाईजैक करने के लिए आया, और वो हाईजैक किया इन्होंने, क्या बनाया उन्होंने बताओ। जो पाकिस्तान का बच्चा ये बाबर आजम के लिए लाइक कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है, उसकी चीजों को शेयर कर रहा है, वो क्यों पिछले 3 सालों के बाद आज वो इस नहज में क्यों पहुंच गया कि वो ट्रोल कर रहा है बाबर को, क्यों नहीं कह रहा है कि ये किंग है। आपने ही कहलवाया ना, मीडिया ने कहलवाया ना, कौन लोग थे भाई वो, पीछे से कौन गेम चला रहा था। हम कह रहे थे कि ये टीम में रहने के रन है भाई, क्योंकि इनकी स्किल्स दुनिया की बाकी बैट्समैन की स्किल्स से नहीं मिलती। अब दुनिया कह रही है कि पावर प्ले में 210 बॉलें पी चुका है यार, ये 112 का स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में 106 का स्ट्राइक। ये पीएसएल हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, इससे ऊपर गया ही नहीं है, छक्के ही नहीं है इसके बाद। बाबर अकेला तो नहीं नहीं यार, मैं नहीं बाबर अकेला है, मैं बताता हूं क्यों, नहीं मैं बताता हूं बाबर अकेला क्यों है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं बाबर क्यों अकेला है। सुन तो ले, मैं अली में हम एक ही बैट पर नहीं बजाओ ना यार। मोहसिन मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर अकेला नहीं है, बाबर इतना गैर अहम क्यों है भैया टीम में कप्तान के, उसकी मर्जी के बगैर चीजें हो रही है, ऐसे कौन से कंप्रोमाइजेज है भाई। ये तो जानने की कोशिश करें कि वो जा रहा होता है तो टीम पकड़ा दी जाती है, जा तू खिलाने पे, तो फिर तो किसी को भी बना दो, मुझे बना दो। तुमने परफॉर्मेंस पे जबकि टीम जीत रही थी। इफे भाई एक मिनट ब्रेक पे जाना है। सैम करन अगर कोई नंबर 1 रैंकिंग में आ रहे हैं तो उनकी टीम जीत रही है। ये दोनों 2.5-3 साल रैंकिंग में रहे, टीम हारती रही। बिल्कुल सही है। और ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा है कि टॉप रैंकिंग में आपके दोनों बैटर्स हो, मर्जी के बगैर चीजें नहीं चली है। इसकी कप्तानी, मैं जब ये स्टेप डाउन हुआ, मैंने अली आपके शो में ही कहा कि जो तरीका आपने बाबर को हटाने के लिए रखा है, क्राइटेरिया बनाया है, वो मुझे मंजूर नहीं है। ये आप जलील कर रहे हैं मेरे कप्तान को, पाकिस्तान का कप्तान है, आप उसको बुलाते, उसको बोलते बेटा जा तू 4 साल से कप्तान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मेरे पाकिस्तान का नाम भी तो ऊंचा होना, पता चले कि यार एक ऑनररी आदमी नहीं था भैया, ये कोई पाकिस्तान का कप्तान था, आपने तो बिल्कुल हटा के बाहर कर दिया, शाहीन को बना दिया। शादाब
बेकसूर क्यों भैया, क्या मसला था शायद आपका? फिर उसके बाद शाहीन, 1 महीने का शाहीन, वहीं से वही गेम चला है। फिर सही है, ठीक है, पता चला आपको कि भैया ये इत्तेफाक है ही नहीं, सही है, इनको कहीं पे भी जोड़ दो, अलग ही अलग है। जरा मौसम की तरफ आते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि अकेला बाबर क्या कसूरवार है, बाबर को जितनी अथॉरिटी मिली है, मैं समझता हूं इमरान खान के बाद ये दूसरा कप्तान है, ये शायद कहीं ना कहीं अप टू सर्टेन एक्सटेंट उससे भी ज्यादा ये पावरफुल कप्तान था कि चेयरमैन कह रहा है कि मुझे बाबर के अलावा नजर नहीं आता। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर ने कहा हो, मरूम नूर खान ने कहा हो, जका अशरफ ने कहा हो, इससे पहले वो नसीम अशरफ आए थे उन्होंने कहा हो, या एजाज भट्ट ने कहा हो, ये जो भी कोई चेयरमैन आया कि भाई ये कप्तान है, इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता। इससे ज्यादा अथॉरिटी क्या मिलेगी किसी को अपनी टीम बनाने के लिए? अब भाई इसमें कसूर किसका है? क्या बाबर का कसूर है? मैं देखिए बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा। सर अहमद शहजाद क्या कह रहा है? अहमद शहजाद कह रहा है कि इन्होंने मिडिल ऑर्डर में रखने नहीं दिया। मैं बाबर को नहीं बोल रहा हूं कि हम उसको डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन आप पूरी उसको सिलेक्शन कमेटी को ब्लेम करें ना, तो ये हमारे सेलेक्टर्स क्यों करते हैं? चेयरमैन बाबर के पीछे चुप रहा है, क्यों वो कर रहे हैं? तो उनको पावर कौन दे रहे? चेयरमैन को यार बाहर उठा के निकाले, प्राइम मिनिस्टर आपका चूज कर रहा होता है चेयरमैन, आप कैसी बात? बाबर तो पावरफुल हो गया ना फिर। तो बाबर का इसमें अकेले का फॉल्ट है? पूरी टीम का फॉल्ट है, पूरे निजाम का फॉल्ट है, पूरे सिस्टम करप्ट है भाई, पूरे सिस्टम का मेरा एक सवाल है, आप बाबर क्यों जा रहे हैं बैठे हुए? ये चेयरमैन कहां से जिम्मेदार आ गया? भाई सिलेक्ट कौन करता है कप्तान को? सिलेक्शन कमेटी करती है भाई। पहली दफा ऐसा चेयरमैन आया जिसने कहा मेरा ताल्लुक नहीं होगा, और कहीं से ये खबर बाहर नहीं आई कि मोहसिन नकवी ने किसी को डलवाया या रुकवाया। बिल्कुल आई कहीं से बात? तो फिर कप्तान क्यों बनाया फिर? बाबर आजम की कल्ला में नहीं मिला रहा जमीन से आसमान तक, ये बोल के कि यार ये ग्रेट है, ये नहीं उसको भाई सिलेक्शन कमेटी का काम है, ये जिम्मेदार होंगे। नरमदी सेठी, नरमदी सेठी वो शिकार हुए इनके ग्रुप का, शिकार हुए मोहसिन नकवी। यार ये कौन सा तरीका? कंटिन्यू करते हैं फिर मैं देखिए कहां से यार? अच्छा एक मिनट कंटिन्यू तो कर देते हैं। भाई बाबर कप्तान नहीं है, वो हम बात कर चुके हैं, बाबर कप्तान नहीं है, लेकिन फिर आप पूरी उसको सिस्टम को ब्लेम करें ना। आप एक प्लेयर के पीछे जाके पड़ जाते हैं हाथ धो के, भाई पूरा सिस्टम खराब है आपका, आपके सेलेक्टर्स हैं, आपके चेयरमैन हैं, आपके कोचेस हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप सबको निकालो ना। यहाँ एक सेकंड मैं आपसे मोहसिन एक सवाल करता हूं। यहाँ से एक सेकंड मुझे एक बात बताएं, यहाँ सिस्टम में सही कौन है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो लोग जानते हो समझ रहे हैं किसको कह रहा हूं। 2 लोग थे कि जो मुसलसल लॉबी बना रहे थे इमाद वसीम की, वो अपने यूट्यूब के चैनल पे भी बात करते थे कि इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए। आज वहां से मैसेज आता है कि जी सिस्टम कैसे सही होगा, 2 रसौलियां बाहर पड़ी थी उनको टीम के अंदर कर दिया। तो यार यहाँ है कौन सही? अपने अपने मुफादात के लिए रोते हैं, अपने अपने मुफादात के लिए बातें कर रहे होते हैं। भाई तो कोई सही नहीं, ये तो मसला लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी अली। मैं तो कब से कह रहा हूं कोई भी सही नहीं है, ये म्यूजिकल चेयर्स का सिस्टम ही खराब है। रिजल्ट्स आपके सामने, मुझे 2 बंदे जो सही है, जो सही है वो बाहर बैठे हुए, बाकी सब अंदर बैठे हुए। ठीक है, उनको सिस्टम में आने देते। मोहसिन हसन खान जैसे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पे डाला, वो मुसलसल ये बात करेंगे टेंटेड लोग नहीं होने चाहिए, टेंटेड लोग नहीं होने चाहिए। अब भी वक्त है कि अब भी सबक सीखा जाए, और मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन खान जैसे लोगों की तरफ देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को सही करना चाहते हैं। क्योंकि अब भी अगर सर्जरी कर रहे हैं और आपका सर्जन अगर सही नहीं है, सर्जन अगर आपका अनाड़ी है, सर्जन अगर आपका क्वेक है, तो फिर सर्जरी का भी कोई फायदा नहीं होगा। मर्ज मजीद जो है वो बढ़ जाएगा अगर आपने सही लोग अब भी नहीं लगाए, वरना पाकिस्तानी क्रिकेट का फिर तुम्हारा हाल भी ना होगा, दास्तानों में वाला हिसाब हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पर जाने से पहले, चूंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, टीम के माहौल थोड़ा सा स्टूडियो का गर्म हो गया था, और होना भी चाहिए और बनता भी है, क्योंकि ये बातें हम एक अरसे से करते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पे है, डिक्लाइनिंग फेज में। लेकिन पीसीबी के कानों पे जू नहीं रेंग रही थी, और मोहसिन नकवी साहब भी वही फैसले कर रहे थे। उन्होंने ट्रस्ट किया वहाब रियाज के ऊपर, और वहाब रियाज ने जो इस टीम का तिया पांचा किया वो सबकी निगाहों के सामने कि आज हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है वो खून के आंसू रो रहा है। अब मोहसिन करना क्या चाहिए? क्योंकि वही टीम कैरी करते रहे रमीज राजा साहब, वही चीजें दूसरे लोग चेयरमैन कैरी करते रहे, मोहसिन नकवी वही टीम कैरी करें। आप समझते हैं कि टीम में तब्दीली करना जरूरी है, या मोहसिन नकवी को अपनी मैनेजमेंट में पीसीबी के ऐवानों में तब्दीली करना जरूरी है? करना क्या चाहिए, ये होगा क्या, आप मुझसे पहले पूछें। दोनों चीजें बता दें। करना तो ये चाहिए कि ऑब्वियसली हमने पूरा ओवरऑल करना चाहिए। देखिए आपने इस कोर टीम को 3 से 4 साल दे दिए, 3 वर्ल्ड कप ये खेल गए, और अनफॉर्चुनेटली हमने उनको डिक्लाइन होते हुए देखा है, ऊपर नहीं देखा। ठीक है जी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेला था, वो सब हमने देखा है, वहां पर सेमीफाइनल में हार गए ऑस्ट्रेलिया से। तो अब इनको जो मौके थे, मौके खत्म हो गए, इनको अब ब्रेक करें, टीम को साफ करें, नए बच्चे लाएं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें इनको 4-5 साल दें विद अ कंबाइंड टीम। मैं नहीं कह रहा हूं कि जी 12-12 हटा के 12-12 नए बच्चे ले, इस तरह नहीं होता।
आओ, ऐसे ओवरऑलिंग नहीं होती। लेकिन जो की आपके 3-4 प्लेयर्स हैं जिसको लगता है कि उनके अंदर वो दर्द है और वो स्किल लेवल है, उनके अराउंड आप टीम डेवलप करें ताकि हमारी टीम नेक्स्ट लेवल पर जाए। सेलेक्टर आप खुदा के लिए प्रोफेशनल सेलेक्टर्स लाएं। आप वहाब रियाज को उठा के, भी 2 साल पहले वो अपनी टीम में जगह के लाले पड़े हुए थे, अब वो सेलेक्टर हो गए। तो इस किस्म की रैश और बेवकूफाना डिसीजन मेकिंग में आपके रिजल्ट्स यही आएंगे। तो उसूलन तो करना ये चाहिए। होगा क्या, सॉरी भाई माफ कीजिएगा, होगा ये कि वही लुबे लुबाब होगा। जैसे फीफा से ब्रेक में बात हो रही थी, 2 नीचे छुपा दिए जाएंगे, इधर होगा उधर होगा, 3 दिन बाद कहेंगे चलो भाई अब तो हार रहे हैं, उनको पुराने को ले आओ। अनफॉर्चुनेटली वही म्यूजिकल चेयर्स और वो जहालत चलती रहेगी और हम बेदर पे रिजल्ट देखते रहेंगे। जब मोहसिन बात कर रहे थे मेरी स्क्रीन पे नजर पड़ी तो हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने एक ट्रिकर चलाया कि दिल के अरमा बारिश में बह गए। तो बारिश में तो हमारा जो चीफ सिलेक्टर सो कॉल्ड है वो तो दूसरों पे खुद पानी उड़ाता फिर रहा था, उसने यहाँ भी जो है वो छींटे उड़ा दिया। क्या फर्क पड़ता है फिर इससे? अली फर्क देखे यार, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाबर आजम अपग्रेड नहीं हुए, उसमें सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम छक्के नहीं मार सके, सिटी साहब का कसूर नहीं है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं हो सका, जका साहब काम अच्छा नहीं करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की तो बिल्कुल ही एक अलग अपना गेम होता है ना, अपनी स्किल्स होती हैं यार। वो किसी के आने जाने से इनके पैसे रुक रहे थे, किसी ने कहा कि हमारे पैसे रुके हैं जी, वर्ल्ड कप में पता चला जका साहब ने पैसे रोके हुए। वो भाई तुम्हारे पैसे लेके थोड़ी भाग जाएंगे, तुम्हारी तो बीसीए दिल्ली में है इधर। 4 साल से बाबर आजम कप्तान थे। मैं चलें इस वर्ल्ड कप लाना था ऐसे वर्ल्ड कप पे जिस पे मैं बात करूं, T20 वर्ल्ड कप पे बात नहीं कर रहा। 2019 में कप्तान बना है दिसंबर, ये 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला गया। आप आधे अधूरे खिलाड़ी ले गए थे अपने वहां पे, आप पता नहीं किस हारिस को ले गए थे वहां पे ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर। एक कमाल था, मतलब एक आदमी जिसको डोमेस्टिक का पता ही नहीं है, जिसने कभी ग्राउंड 5 घंटे खड़े होकर देखा ही नहीं है, उसको आप पाल रहे हैं। हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं? नहीं मोहम्मद हारिस, और भी हारिस रऊफ ने कौन सा 5 दिन का खेला है? मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस कप्तान की एबिलिटी सिर्फ ये हो कि मेरी सराउंडिंग्स में मेरे वोट कितने हैं, ठीक है, और जो मुझे ग्रेड कितने कहते हैं, ठीक है, और जो मेरे रन्स पे कितने खुश होते हैं, बस। कहां इसमें पाकिस्तान? अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हारे, दफन तो वहीं हो गए थे आप। उसके बाद आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। जबकि मैं तो उन पाकिस्तानियों में शामिल था जब नसीम शाह ने छक्के मारे थे, जब मैंने कहा था कि नोटिस लें भैया, नसीम शाह की बारी क्यों आई? वो भी अफगानिस्तान पे जो आपके मुंह को आ रहा है, आप मानते ही नहीं। दुनिया आपकी बजा रही थी क्रिकेट में और आप बजवा रहे थे। आप दुनिया के कमजोर लोग मार रहे थे, हम बता रहे थे, आप मारे जा रहे थे। आप कमजोर रन्स के ऊपर तालियां बजा रहे थे। आपने तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ था कि कोई बोल के दिखाए। सेठी साहब ने कहा कि यार मीटिंग लड़कों को बुला के अगर मैं कहता हूं कि यार आप लोग इतने सीनियर, इतना खेल चुके हैं, मैं बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी सी ठीक करना चाह रहा हूं, तो चाह रहा हूं कि बच्चों को आप लोग रेस्ट कर लें। अबे वो बात बाहर निकल गई। 2 दिन में ऐसा एजेंडा चला सोशल मीडिया पे कि न जाने सेठी साहब को क्या क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया उनको। शाहिद जब सिलेक्शन में आया, शाहिद ने जरा सी बात करती थी, देख लिया था आपने? शाहिद को खुद सोशल मीडिया पे आगे शाहिद हो ये तो चलो, फिर भी क्रिकेट के नाजिर जहांगीर ने क्या किया? नाजिर जहांगीर ने, अरे नाजिर जहांगीर तो वो तो बची है यार, छोड़े उसको उड़ा दिया। नहीं आप, अबे बात वही है ना अली, समझे नहीं? फिर जका साहब वाली बात आई, फिर जका साहब के साथ भी यही किया इन्होंने। आपसे कोई एक आदमी, कोई एक बताए ना। अब मोहसिन नकवी आए में, यार मोहसिन नकवी तो उन्हीं लोगों को लेकर आएंगे ना जो पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल है। अब वो हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो भैया वहाब रियाज, मुझे पसंद ना हो मोहम्मद हफीज, या मुझे पसंद ना हो और दीगर जो लोग सिलेक्शन में, या चले गैरी कर्स्टन भी मुझे हो सकता है मुझे पसंद ना हो, मगर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उनको क्रिकेट नहीं पता होगी। अब 24 घंटे एक आदमी वो तुम्हारे लिए उसने हाथ जोड़ लिए 25 करोड़ के सामने। ऐसा मुझे बताएं 75 साल की पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा कोई आदमी मिला जिसने अपनी कौम के आगे हाथ जोड़े होंगे? यार 4 हफ्ते लेने दें इनको। किसके लिए जोड़े? पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। किसके लिए जोड़े? बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए, शाहीन के लिए। अबे भैया तुम्हारे लिए हाथ जोड़े थे उसने, इसलिए जोड़े थे, वो जानता था नामाकूल है, कमजोर है, सियासी है, अंदर नफरतें पल रही हैं, जेल नहीं है। उसने मौका दिया, जाओ काकुल में ज़हन अपने बनाओ, दोबारा से तैयार होकर आओ। 25 करोड़ हमने, असल जो मुद्दा है यार अली वो ये है कि वो ये चाहता था मोहसिन नकवी के कोई एक 15-16 लड़के ऐसे दिखाऊं इस दुनिया में मैं कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। यार पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, तुम गिरे हुए हो। और दूसरी तरफ उन्होंने, तुम गिरे हुए हो, तुम ऊपर आओगे तो लोग तुम्हें पहचानेंगे।
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का मोमेंटम कमजोर हाथों में था, तो उसमें मोहसिन नकवी की क्या है, वो क्या हटा दे, तो हटाएगा तो तुम उसको ट्रोल करोगे। ठीक है यार, मैनेजमेंट ये नहीं, ये इस चेयरमैन का और इसके साथ जो मैनेजमेंट है उनका कसूर नहीं, कसूरवार फिर यही है। मैंने आपको पीछे से इसलिए बताया अली कि मैं जानता हूं कि ये साजिशें सरफराज से शुरू हुई और ये मोहसिन नकवी तक आई है। अब ये दिखाया जा रहा है कि यार ये देखें इस तरह हो रहा है और ये सर्जरी की बातें कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं। मोहसिन आ रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो शकल मुश्ताक जो ग्राउंड में पाकिस्तान का सब जलाली परचम लगाते थे, मोहसिन नकवी ने इनको सही पहचाना। उन्होंने कहा भाई वर्ल्ड कप जीत जाओ, पाकिस्तान से तो तुम्हें कोई मोहब्बत है नहीं, झंडे से तो तुम्हें कोई मोहब्बत है नहीं, $1 लाख ले लेना, टूर्नामेंट जीत जाओ तुम। और उसको पता था कि यार इनको इतनी डॉलर की चाह है, इनको इतनी पाउंड की चाह है, ये तो पसीना भी जो वो डॉलर से और पाउंड से पूछते हैं, इनको तो पैसे के अलावा कुछ नजर आता नहीं है, इसलिए उसने इतने सारे इनाम का ऐलान किया था। जी मोहसिन अली, मैं एक बात करूंगा, मैं देखिए इफ़ी बात की सारी बातें अच्छी बात है, लेकिन मैं इसे एक बात पे इख्तलाफ करता हूं, ये घूम फिर के उसी 4 लोगों की बातें करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई क्या ये 4 लोग इतने पावरफुल हैं, इतने को हुंडे हैं पूरे मुल्क के कि जो सेलेक्टर है अहमद शहजाद ने क्या कहा कि हमने भी सोशल मीडिया की टीम पाली हुई थी, हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे। ये मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड आप बताना, गुंडे ये गुंडे नहीं है तो फिर क्या है भाई? नाजिर एक सेकंड यार, नाजिर जहांगीर ने सवाल पूछा आपको बाबर आजम अगर रिश्ता दे आप कर लेंगे, वो लड़की क्या बोलेगी? हाँ आज रिश्ता आएगा, कल मैं गरारा पहन के चली जाऊंगी, रुखसत हो जाऊंगी। उसने मना किया ना, कोई भी लड़की होगी शरीफ लड़की मना करेगी, उसका क्या अचर किया सोशल मीडिया में? तो ये क्या है फिर अगर गुंडे नहीं है तो फिर निकाल के बाहर करो ना, क्यों नहीं निकालते फिर? यही तो बात हो रही है, कितने पावरफुल है कि नहीं निकाल सकते। ऐसे नहीं अली भाई, यार कैसी बच्चों वाली बातें आप लोग कर रहे हो यार, अफी भाई भी कर रहे हो, आप भी ऐसी बात कर रहे हो यार। आपको लगता है कि 4 बंदे इतने पावरफुल हैं कि हमारा पूरा क्रिकेट सर्कल निकाल नहीं सकता? नहीं अली भाई, ये लॉजिकल नहीं होते, बाहर नहीं होते। अली भाई इतनी लॉजिकल बात नहीं अली भाई, आपके पास यार बात सुने, प्लेयर्स इतने पावरफुल थोड़ी होते हैं कि वो उठा के सेलेक्टर पे चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कह रहा है आपके प्लेयर कह रहे हैं, आपके चेयरमैन के पास पावर है अली भाई, कैसी बात कर रहे हो? एक सेकंड, इतने पावरफुल हैं आपका प्लेयर, आपकी टीम के प्लेयर कह रहे हैं कि बाबर आजम के बारे में सोचना मना है, बाबर आजम के बारे में बात करना मना है, उनके बारे में बात करना मना तो छोड़ दो, एक साथ तो इतने आगे बढ़ गए कि बात करना गुनाह है, फिर आप कह रहे हैं कि प्लेयर पावरफुल नहीं है। नहीं तो फिर फॉल्ट किसका हुआ? फिर फॉल्ट तो हम सबका हुआ ना, सेलेक्टर्स का। हम क्या करें? हम तो आवाज उठा रहे हैं भाई, तो सेलेक्टर्स वाले उठा के निकाल के बाहर में क्या करें? रमीज राजा का वकार उसका। अच्छा मुझे बताएं फिर, जिस तरह से आप बोल रहे हो तो इसका मतलब कि जो सोल अथॉरिटी है पूरे मुल्क में वो ये 3-4 प्लेयर है। ऐसा ही है। अरे नहीं अली भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा है, तो फिर उठा के सेलेक्टर्स बात करते हैं। नेक्सस कितना है? नहीं मैं नहीं मान सकता ये यार। देखें ये बेकार बात है, हमारी टीम के स्किल लेवल का चैलेंज है, उसमें आप लोग जबरदस्ती कंट्रोवर्सी छोड़ रहे हो यार। एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हो? ये क्या? एक सेकंड, जो टीम पाकिस्तान की इस वक्त खेल रही है, पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, क्या ये क्रिकेट है पाकिस्तान की? बिल्कुल भी नहीं, बेकार टीम है, इनका टैलेंट ही नहीं, स्किल ही नहीं दिया ना, उसको सही करो ना यार। मुझे 20 सेकंड जल्दी से जवाब दे। मैं नहीं मानता, ये वाली बात नहीं मानता मैं। 20 सेकंड है बस। अली मैं ये बता दूं, असल में मसला ये है कि बाबर आजम की ड्राइव नहीं आई है काफी टाइम से, अब वो वहां बॉल ही नहीं हो रही जहां बाबर ड्राइव मारते हैं, तो मोहसिन को भी आदत थी इसकी ड्राइव देख के बेहोश होने की, बेहोश भी नहीं हो पा रहा, तो मसला ये भी है। देखिए ये ज़हनी मसला हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये ग्रुप है, ग्रुप हमेशा पावरफुल होते हैं। 2004 इतने पावरफुल नहीं होते भाई, जस्टिस कयूम रिपोर्ट के बाद भी तो कोई ना कोई लोग खेले ही ना क्रिकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच कमर ज़ैफ़ी साहब, थैंक यू सो मच मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ आज के शो का आप हिस्सा थे। कोई आपको बात बुरी लगी हो मोहसिन और इफ़ी भाई तो बहुत ही माजरत, और मैं नाज़रीन से भी माजरत करूंगा क्योंकि अमूमन मैं इस तरह इस मोड में बात करता नहीं हूँ, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो फिर मुझसे बर्दाश्त होता भी नहीं है। पेप्सी जी स्पोर्ट्स में आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।